If I current flows to first resistor in above circuit, calculate potential difference across each resistor. So first resistor से करंट कितना फ्लो हो रहा है? बोलो कितना करंट फ्लो हो रहा है? लिखा है ना यहाँ पे कितना करंट है? सर आई और रेजिस्टेंस इज R. तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय ओम्स लॉ इज I. That's it. इसमें से I करंट इन होगा, इधर कितना जाएगा, इधर कितना जाएगा, फर्स्ट में से कितना जाएगा, सेकंड में से कितना जाएगा. What current flows through the first and the second one? बोलो पहले में से कितना जाएगा, दूसरे में से कितना जाएगा? I करंट, सॉरी बोलो ना, सही है बोलो तो. I/2 दोनों में से I/2 जाएगा. तो इसमें से अगर I/2 करंट जाएगा, I/2, और ये रेजिस्टेंस R है, तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? इसको बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स. IR/2. IR/2. Good. So potential difference across each resistor, each of two resistors in parallel. दो रेजिस्टर जो पैरेलल में लगे हो ना, उनके अक्रॉस हो गया IR/2. देन आगे बढ़ते हैं. Potential difference across each resistor, each of three resistors connected in parallel. Three resistors connected in parallel. हाँ, कितना होगा? ये तीनों में से कितना करंट जाएगा? सर I/3. I/3. I करंट यहाँ से निकला, I/2, फिर I हो गया, फिर तीन पार्ट में I/3. तो I/3 is current and R is resistor. So IR/3. That's it. So potential difference across each of the three resistors connected in parallel is IR/3. That's it. Okay. I hope समझ में आया. बहुत आसान सा क्वेश्चन था. उनको डेली हर दिन डिमोरलाइज करते हो, रिवाइज करते हो ना सुमन? रिवीजन करते हो? अभी इसमें तो रिस्पॉन्ड करो. हाँ, सब लोग रिवाइज करो यार, आना चाहिए. अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने. चलो, वी वर डिस्कसिंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस हमने देखा था, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स. दैट इज, पहला था लेंथ ऑफ कंडक्टर, सेकंड वाज एरिया ऑफ कंडक्टर, थर्ड वाज मटेरियल ऑफ कंडक्टर. राइट. इसका कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ था, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया था, and R was rho L by A. ये फॉर्मूला था. Rho is known as specific resistance or resistivity of material. तो यूनिट, SI यूनिट फॉर रो का SI यूनिट क्या था? This is ohm meter square per meter. So ohm meter square per meter.
तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाज ओम मीटर, राइट? नाउ resistivity depends on क्या चीजें थी एक्चुअली, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब चार्ज कैरियर डेंसिटी बोलते हैं। बहुत भारी वर्ड लगेगा आपको तो छोड़ देना, दिमाग में जोर मत डालना, सिंपल वर्ड्स में एक बार लिख देता हूं, नहीं समझा तो भी छोड़ देना। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जितने ज्यादा पर यूनिट वॉल्यूम, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं उतना कम रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है? फिर उसके बाद होता है स्पेसिंग बिटवीन एटम्स, स्पेसिंग बिटवीन एटम्स। भाई चलने फिरने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कितनी जगह फ्री है वो भी तो मैटर करता है, राइट? तो ये हो गया। एंड देयर इज वन मोर फैक्टर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो ये दो पॉइंट्स आपके बुक में नहीं लिखे हैं, बट दिस इज डिस्कस्ड इन डिटेल इन योर NCERT book also. So temperature dependence of resistivity, हायर सिलेबस में इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी होता है बट हमारे सिलेबस में नहीं है, राइट? सो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी वो क्या है? पहला हमने लिखा था फॉर कंडक्टर्स, लास्ट क्लास में हमने लिखा था कंडक्टर के लिए। तो कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी फॉर कंडक्टर्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका रीजन भी हमने समझा है। कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी increases with increase in temperature, resistivity increases with increase in temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। इसका रीजन देखा था हमने, when we heat an object, kinetic energy of electrons and atoms increases. This randomness in their motion, hence randomness in their motion increases. Motion increases. This leads to increase in chance of collision between electrons and atoms, ठीक है? ये हो गया। तो ये क्या हुआ? collision between electrons and atoms. This is hence resistivity increases. Hence resistivity increases. तो ये समझ लो आप, एक कहानी है। क्या लिखा हुआ है? किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है वो आपको सोचना है। ये कंडक्टर है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे तो बढ़ते हैं बट ऐसा स्ट्रेट नहीं, ऐसा 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 कोलिजन होता जाता है और ऐसे धीरे धीरे। तो जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतना ज्यादा रेजिस्टिविटी, राइट? तो कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा रैंडमनेस बढ़ जाती है उनके मोशन में। क्यों? किसी को हीट करना मतलब
उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देना। तो अगर उनके अंदर की काइनेटिक एनर्जी को आप बढ़ा दोगे तो क्या होगा, उनमें रैंडमनेस आ जाएगी, बढ़ जाएगी उसकी रैंडमनेस, तो कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके ना? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. ना Yes, sir. फिर मैंने एक स्टेटमेंट आपको बैड कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स के लिए दिया था, वो भूल जाए तो चल जाएगा, ये नहीं भूलना। फॉर सेमी कंडक्टर्स, बिकॉज दिस इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। Resistivity of semiconductor and insulator decreases with increase in temperature. उल्टा होता है, decreases with increase in temperature। समझा कैसे? Semiconductors and insulators, resistivity of semiconductors and insulator decreases with increase in temperature। कैसे? On heating, electrons which were not free, सब bonded थे, सब atoms के बीच में shared थे, bond बनाए हुए थे, right? Which were not free absorb heat energy and become free, that is overcome force of attraction। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें लग रही होंगी, बस बोलते जाना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वो कुछ नहीं बोलोगे तो मुझे लगेगा ठीक है चलो बुक में नहीं दिया, एक्स्ट्रा है तो छूट जा छूट, बट बोलोगे तो मैं वापस एक्सप्लेन करते जाऊंगा। दैट इज ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है ना, उसको ओवरकम कर लेता है। कैसे? हीट होने से। तो ऑन हीटिंग, इलेक्ट्रॉन्स व्हिच वर नॉट फ्री एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड बिकम फ्री, दैट इज ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस। Therefore, with increase in temperature, क्या बढ़ जाता है? Number of free electrons increases, number of free electrons per unit volume increases। भाई इंसुलेटर्स के साथ तो चक्कर क्या था, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं थे, तो उनका तो रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली इनफाइनाइट था। प्रैक्टिकली उनका रेजिस्टेंस बहुत लार्ज था। तो भाई प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस लार्ज था, व्हाई? बिकॉज देयर वाज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, हेंस व्हाट हैपेंड, हीट करने से एटलीस्ट कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो आ गए, तो रेजिस्टिविटी कम हो गई, राइट? सो रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इनफैक्ट एक स्पेशल डिवाइस होता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर एक स्पेशल डिवाइस होता है, क्या रहता है उसमें? एज अ स्पेशल मटीरियल, semiconductor material which is very sensitive to temperature, which is very sensitive to temperature. Temperature, sorry, resistivity decreases by large amount for small increase in temperature. Thermistor is used to make digital thermometers. ये भी समझो एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए।
कभी आपको पढ़ने मिलेगा लाइफ में, बट पढ़ लोगे तो अच्छी चीज है। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो टेम्परेचर को लेके इतने सेंसिटिव होते हैं कि इधर आपने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया उनका रेजिस्टिविटी एकदम कम हो। नहीं, such material, one of such materials is known as thermistor, and thermistors are used to make digital thermometer. अगर डिजिटल थर्मोमीटर की बात करोगे ना तो उसमें क्या होता है ना, एक सेल है, एक थर्मिस्टर है, ठीक है, एंड एक्चुअली देयर इज एन एमीटर, एक्चुअली एक एमीटर लगा रहता है। सो अगर इस सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? दिस इज अ थर्मिस्टर। बोलो, अगर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंक्रीजेस तो व्हाट विल हैपन टू रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर? तो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट सर्किट में करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। Current in a circuit is V by R, right? सेल का वोल्टेज तो नहीं बदल रहा। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसलिए करंट बढ़ जाएगा। तो बाय सीइंग द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट वी एस्टिमेट द टेम्परेचर। दिस इज हाउ डिजिटल थर्मोमीटर्स वर्क या इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर्स वर्क, right? So by seeing the value of the current in the circuit, we estimate the temperature of the surrounding. Therefore, by measuring current, we estimate temperature of surrounding. ये स्टोरी ठीक है, समझा? तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, सब भूल जाना चलेगा, 2-3 लाइनें याद रखना। एक तो आपके सिलेबस में ही है, भूलना नहीं है। रेजिस्टिविटी ऑफ गुड कंडक्टर्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। रीजन, एज वी हीट एनी ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर बढ़ रहा मतलब वी आर हीटिंग एनी ऑब्जेक्ट, राइट? So as we heat that object, the randomness in motion of electrons and atoms increases with increase in temperature. Randomness क्या होती है? टेम्परेचर है बढ़ जाती है, और randomness बढ़ गई तो क्या होगा? Chances of collision will increase. Collision होने के chances बढ़ गए आपके, as a result resistivity बढ़ जाती है. So this is something you are supposed to remember, right? Because it is given in your textbook, even it is mentioned in NCERT. Additionally, 2 things I have written for semiconductors and insulators. Resistance or resistivity decreases with increase in temperature. What is the reason behind it? So why anything is bad conductor? Because there is no free electron in it. All the electrons are bonded, right? So if you give some energy to these electrons, that means if you heat it, its temperature will rise. Means what? You have heated it. So you give some heat energy to these bonded electrons, they will overcome force of attraction, which comes from न्यूक्लियस, राइट? सो एक बार वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेते हैं, दे बिकम फ्री, राइट? तो चलो इसी बहाने कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो आए। पहले तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं थे, तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इनफाइनाइट था। तो अब कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो आ गए, तो चलो कुछ तो रेजिस्टेंस कम हुआ। तो रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑलराइट, देन there's a special semiconducting material which is known as thermistor. क्या स्पेशल है इसमें? It's very sensitive to temperature changes. इधर थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हुआ, इधर करंट बढ़ा बहुत ज्यादा, करंट में बहुत ज्यादा चेंज आया, and it is used to make sensitive thermometers, electronic thermometers, electrical thermometers. ओके, तो ये कहानी हो गई आपके रेजिस्टिविटी की। अब चलते हैं, इसमें कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। फिर एक और वर्ड है रेजिस्टर। यार थ्योरी बता ही देता हूँ पूरी कहानी।